हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे नया क्वेश्चंस और नया कॉन्सेप्ट के साथ। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि मेरा जो और भी लेक्चर्स है जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स को डिस्कस किया था, एक क्वेश्चंस जो उसमें भी फाइंड करना था और कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे। चाहते हैं तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो हम लोग ये नया क्वेश्चन अभी हम डिस्कस करेंगे। Manoj deposit a sum of 64,000 rupees in post office for 3 years compounded annually at 7.5% per annum. What amount will get maturity? इसका मतलब क्या हुआ? देखो, आप लोग समझने की कोशिश करना। मनोज डिपोजिट अ सम ऑफ 64,000, यानी मनोज जो है ना 64,000 रुपया पोस्ट ऑफिस में जमा करता है और 3 साल बाद जो है इतने परसेंट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया हुआ है, इतने हिसाब से वो कितना अमाउंट वो मैच्योरिटी वो पाएगा। ठीक है, कितना अमाउंट उसको मिलेगा, राइट, 3 साल बाद। तो वो अमाउंट हमको निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, गिवन। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन, हमें गिवन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना है? गिवन क्या दिया हुआ है? पी दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 64,000। ठीक है, उसके बाद टाइम को टी भी लिखते हैं और एन भी लिखते हैं। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है? 3 इयर्स। ठीक है, टाइम दिया हुआ 3 इयर्स, राइट। हम थोड़ा छोटा लिखते हैं, ठीक है, ताकि बगल में जगह मेरा बन जाए। देखो, सबसे पहले पी दिया हुआ है इसमें कितना? 64,000 रुपीज। उसके बाद एन दिया हुआ है, यानी टाइम एन दिया हुआ है 3 इयर्स, और आर दिया हुआ है 7.5%। 7.5% को अगर हम ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन से हमको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 2 से 14, 15/2%, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? P1 + R/100 × n टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, a का वैल्यू दिया हुआ p, ये सब दिया हुआ है। तो a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अमाउंट p का वैल्यू है 64,000 इंटू, अब हम r यहाँ पे बैठाएंगे। तो r अगर हम बैठाएं तो 15/2 होगा। तो 15 अगर 15/2 यहाँ बैठाएं तो 2 नीचे चल जाएगा, तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम 200 यानी 15/200, और हम यहाँ पे ओवरऑल अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 3, यानी कि देखो 15, 100, यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 200 होगा। 215 अपॉन यहाँ पे होगा 200, इसका हो जाएगा। n का वैल्यू कितना है? 3, n का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको 3 टाइम्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये जो आएगा वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करो, a = हो जाएगा 64,000, तो एज इट इज रहेगा, इनटू इसको 3 टाइम लिखेंगे। 3 टाइम 215/200 इंटू 215/200, 215/200। ठीक है, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा? a का वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, ये वाला हो गया। अब ये एक 0 कट गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 2 ये होगा। अब यहाँ पे इसको ये वाला 2 से जाएगा, ये यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से जाएगा 2 10 × 20, 10 यहाँ पे 2 10 × 20, और यहाँ से 2 से जाएगा 16। फिर यहाँ से 2 5 ये चल जाएगा, 2 8 ये चल जाएगा, और यहाँ 5 बचा तो 5 से इसको काट देंगे। तो 5 4 × 20, 5 3 × 15 हो गया। अब यहाँ से ये वाला बचा तो यहाँ पे जाएगा 100, और ये चल जाएगा 4। फिर यहाँ से चल जाएगा 50, फिर यहाँ से ये कटा, फिर यहाँ से ये चल जाएगा 2, फिर ये 2 से इसको कट करेंगे तो 25,
फिर 25 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 5 से कट करेंगे तो 5 4 ज़ा 5 3 ज़ा कट गया, 5 5 से 25 कट गया। अब 5 से फिर इसको कट करेंगे तो 443 राइट, 543। ओवरऑल अगर हम जो वैल्यू आएगा ना इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर होगा 795070, ठीक है, इतना रूपये ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोल रहा था कि 64,000 रुपये जो है मनोज पोस्ट ऑफिस में जमा करता है और 3 साल का कंपाउंड जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 7.5% के हिसाब से। तो हमको 3 साल बाद का जो उसका अमाउंट मेजॉरिटी मिलता है, मेजॉरिटी ऑफ अमाउंट वो हमको निकालना था। 3 साल बाद उसका पैसा कितना होगा, तो हमें क्या किया, अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट सबसे पहले हमने गिवन लिखा क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद अमाउंट का फॉर्मूला बैठा है, उसमें ए अमाउंट, पी प्रिंसिपल, आर रेट, एन होता है टाइम। तो आर का वैल्यू को पुटअप किया, एन का वैल्यू को पुटअप किया और पी का वैल्यू को पुट किया, वहां से हमने सॉल्व कर दिया। यही था ये क्वेश्चंस, बहुत टफ नहीं था, आसान था। आई होप ये लेक्चर आप लोग पसंद आया हो। हम लोग मिलते हैं और मज़ेदार लेक्चर में टॉपिक में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।